विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा प्रोन्नति का लाभ, पत्र हुआ जारी। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बीते कल ही पिछले वीडियो में मैंने एक खबर चलाई थी कि विशेष शिक्षकों को रह जाएगा मलाल, 4,000 रुपये प्रति महीने होगा नुकसान। दोस्तों, इसके अंतर्गत मैंने हवाला दिया था कि प्रोन्नति के कारण विशिष्ट शिक्षकों को मलाल रह जाएगा कि आखिर अगर उन्हें प्रोन्नति मिल जाती तो 4,000 रुपये का नुकसान प्रति महीने का नहीं होता। परंतु विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशियों वाली बात यह है कि एक पत्र जारी हो गया है और उस पत्र के अनुसार विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को भी प्रोन्नति का लाभ मिलेगा और उनके वेतन में हर महीने 4 से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी निश्चित रूप से होगी। दोस्तों, इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में किन बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, जो भी पत्र जारी किया गया है उसके संबंध में तो कई पत्र इससे पहले भी जारी किया जा चुका था, परंतु अब जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से और संबंधित नियोजन इकाइयों की ओर से प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम विशिष्ट शिक्षकों को फायदे होंगे। इससे संबंधित प्रखंड नियोजन समिति जहानाबाद की ओर से एक अहम पत्र जारी किया गया है। जो भी पत्र जारी किया गया है दोस्तों, वह पत्र बिल्कुल ही नियमानुसार जारी किया गया है और मिलने वाली सुविधाओं के लिए जिन बिंदुओं का उल्लेख होना चाहिए था उन तमाम बिंदुओं का उल्लेख जारी किए गए पत्र में किया गया है। आप सभी के स्क्रीन पर वह पत्र मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। आइए सबसे पहले इस पत्र के बारीकियों को समझते हैं, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, जो भी पत्र जारी किया गया है वो कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी जहानाबाद की ओर से जारी किया गया है और यह कार्यालय आदेश के रूप में जारी किया गया है। सबसे पहले कार्यालय आदेश के रूप में इसमें राज्य स्तर और जिला स्तर से जो भी प्रोन्नति संबंधी पत्र जारी किया गया था उसका उल्लेख किया गया है, जिसके कई बिंदु है। और उससे पहले इस बात का उल्लेख कर दिया गया है कि सर्वसम्मति से लिए गए निर्णयानुसार परिशिष्ट क में अंकित कुल 150 योग्य अर्हताधारी प्रखंड शिक्षकों को नियुक्ति तिथि या फिर प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्ति की तिथि, जो भी तिथि बाद में लागू होके 12 वर्षों की संतोषजनक प्रशिक्षित सेवा के आधार पर प्रोन्नति तिथि से संबंधित वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 24, लेवल 3 की स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक 16/16 दिनांक 12/11/2021 में निर्धारित पे मैट्रिक्स में अंकित इंडेक्स के अनुसार निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। जो भी शर्तें लागू की गई है उसे 8 रूपों में विभक्त किया गया है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि कौन से शर्तें हैं। एक में लिखा गया है, शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति के लिए रिक्ति की उपलब्धता की आवश्यकता नहीं है। इसमें सिर्फ वेतन संरचना में बदलाव होगा, पद की संरचना में बदलाव नहीं होगा। दूसरा शर्त है, संलग्न सूची परिशिष्ट क में अंकित शिक्षकों को नियुक्ति तिथि अथवा प्रशिक्षण प्राप्ति की तिथि, जो भी तिथि बाद की हो, से ही कालबद्ध प्रोन्नति के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन के साथ संशोधित वेतनमान 5200 से 20,200 लेवल 3 की स्वीकृति दी जाती है। तीसरा शर्त है, विभागीय लाभ शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार वास्तविक प्रोन्नति के तिथि से वेतन निर्धारण एवं सेवा पुस्त में अंकन के पश्चात ही किया जाएगा। चौथा शर्त है, यह प्रोन्नति मात्र विभागीय उन्नयन है, इसे किसी भी प्रकार के पद की प्रोन्नति नहीं समझा जाए, यानी इस कोटि के शिक्षक मूल कोटि यानी बेसिक ग्रेड इसी कोटि में ही बने रहेंगे। पांचवा शर्त है, शिक्षा विभाग के नियमानुसार कालबद्ध प्रोन्नति के तहत प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों को प्रथम वित्तीय उन्नयन के तहत प्रोन्नति प्राप्ति की तिथि या कालबद्ध प्रोन्नति की वास्तविक तिथि को प्राप्त मूल वेतन में विभागीय ज्ञापांक 16/16 दिनांक 12/11/2021 में निर्धारित पे मैट्रिक्स के अनुसार अंकित इंडेक्स में एक वेतन वृद्धि जोड़कर उसके संगत इंडेक्स में संशोधित वेतनमान का निर्धारण किया जा सकेगा। छठा शर्त है, सेवानिवृत्त प्रोन्नत शिक्षकों के मामले में उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति की वास्तविक तिथि से विभागीय नियमानुसार वेतन निर्धारण होने के पश्चात बकाये वेतन का भुगतान किया जा सकेगा। सातवां
9वां शर्त है प्रोन्नति प्राप्त शिक्षकों के प्रोन्नति के उपरांत शैक्षणिक प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं दक्षता प्रमाण पत्र की तिथि में भिन्नता पाई जाती है तो प्रोन्नति रद्द करते हुए ली गई अधिक वेतन की राशि की वसूली की जाएगी। इस आशय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद वेतन निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित हो लेंगे कि कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक वांछित योग्यता अर्हता धारित करते हैं अथवा नहीं। यहाँ यह भी दृष्टव्य है कि कोई भी प्रोन्नति प्राप्त शिक्षक विभागीय कार्रवाई के अधीन नहीं हो या पूर्व में भी विभागीय कार्रवाई के अधीन नहीं रहे हो और उनकी सेवा में किसी भी प्रकार की टूट नहीं हुई हो। 8वां शर्त है अगर प्रोन्नति में किसी भी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है तो शीघ्र सक्षम प्राधिकार प्रखंड नियोजन समिति जहानाबाद को संशोधित करते हुए वेतन निर्धारण नहीं करेंगे। और अंतिम बिंदु जो 9वां है उसमें लिखा गया है माननीय न्यायालय शिक्षा विभाग से कोई भी प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने की स्थिति में उनके आदेश से फलाफल या आदेश प्रभावित होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस पत्र में कुल 8 शर्तें रखी गई है और 9वें शर्त के रूप में माननीय पटना उच्च न्यायालय का जिक्र कर दिया गया है। आइए अब इस पर थोड़ा सा नज़र दौड़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो संतोषजनक की सेवा 12 वर्षों की होनी चाहिए। वह तिथि होगी नियुक्ति तिथि या फिर प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो भी बाद में हो। उसके बाद शिक्षकों का वेतन स्नातक ग्रेड का वेतन देय होगा और उनके पद में कोई भी बदलाव नहीं होगा, बेसिक ग्रेड में ही बने रहेंगे परंतु स्नातक ग्रेड का वेतनमान देय होगा। उसके बाद लिखा गया है कि जिस तिथि को कालबद्ध प्रोन्नति प्राप्त होती है उसमें एक इंक्रीमेंट जोड़कर उसके सामने वाला स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि जो भी शिक्षक अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें भी यह प्रोन्नति दी जाएगी लेकिन उन्हें बकाये वेतन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद लिखा गया कि कोई भी शिक्षक कार्रवाई के अधीन नहीं होना चाहिए या फिर पूर्व में भी वो कार्रवाई के अधीन नहीं रहे हो, उन्हीं को प्रोन्नति दिया जाना चाहिए। साथ ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो शिक्षकों की यह प्रोन्नति रद्द कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि अगर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को भी यह कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिया जा रहा है, इसका सीधा अर्थ है कि जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे उन्हें भी यह प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। उनके वेतन का भी निर्धारण विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो होगा वह प्रोन्नति के उपरांत बनने वाले वेतन के आधार पर होगा। इसमें कहीं से कोई संशय नहीं रह गया है। अब दोस्तों आखिर वेतन में कितना बढ़ोतरी होगा इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जो भी पत्र जारी किया गया है प्रखंड नियोजन समिति जहानाबाद की ओर से उसके अनुसार दोस्तों वर्ष 2003-05 में बहाल होने वाले शिक्षक जिन्होंने डीपीई प्रशिक्षण प्राप्त किया है और जिन्होंने सत्र 2007-09 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनका मैं उदाहरण देता हूं। उनके लिए 7-9 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का यह अवधि 2 वर्षों का था और उनका सत्र जुलाई टू जून था, यानी जुलाई 2007 से लेकर जून 2009 तक यह सत्र की समाप्ति हुई थी। रिजल्ट प्रकाशन की तिथि जून 2010 था। जून 2010 के आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे शिक्षकों का वेतन आखिर कितना होगा। हालांकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का आदेश है कि सत्र समाप्ति की तिथि से शिक्षकों को वैचारिक लाभ दिया जाना है। इसके अंतर्गत शिक्षकों को लाभ भी मिला है। अगर इसका लाभ दिया जाता है तो वर्ष 2003-05 में बहाल होने वाले शिक्षक जिन्होंने 7-9 सत्र के अंतर्गत डीपीई का प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें वैचारिक लाभ जून 2009 से ही देय होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट प्रकाशन की तिथि के आधार पर देखा जाए तो उसके आधार पर जून 2010 में प्रशिक्षित हुए शिक्षकों का 12 वर्ष 31 मई 2022 में पूरा हो रहा है और वर्ष 2022 में नियोजित शिक्षकों का बेसिक पे था 28,660 रुपये। अब वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है तो इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया है कि उन्हें एक इंक्रीमेंट देते हुए उसके सामने वाले स्नातक ग्रेड का वेतनमान देय होगा। तो एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल जाता है तो वर्ष 2022 में ही इन शिक्षकों का मूल वेतन 29,530 रुपये हो जाते हैं। उसके बाद स्नातक ग्रेड का वेतनमान दिया जाना है तो इसके तहत उनका वेतन बन जाता है 31,220 रुपये।
अब दोस्तों ये 2022 की बातें हो गई, फिर उन्हें जनवरी 2023 में एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके बाद उनका मूल वेतन हो जाएगा 32,160 रुपये। उसके बाद जनवरी 2024 में भी उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। उसके पश्चात उनका बेसिक पे हो जाएगा 33,120 रुपये। उसके बाद नियोजित पद पर रहते हुए भी उनका वेतन 1 जनवरी 2025 को हो जाएगा 34,130 रुपये। ये नियोजित बने रहने के आधार पर इनका वेतन वित्तीय उन्नयन के पश्चात यानी कालबद्ध प्रोन्नति के उपरांत वित्तीय उन्नयन का लाभ प्राप्ति के बाद उनका बेसिक पे होगा 1 जनवरी 2025 को 34,130 रुपये। उसके बाद वो शिक्षक अगर विशेष शिक्षक का पद धारण करते हैं, विशेष शिक्षक के रूप में एक बार फिर से विद्यालय में योगदान करते हैं, तो उनको पे प्रोटेंशन का लाभ देते हुए उनका वेतन का फिक्सेशन होगा 34,440 रुपये के रूप में। तो इस तरह से दोस्तों वर्ष 2003-05 के अंतर्गत सत्र 2007-09 में जो भी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं डीपीई के माध्यम से, उनका रिजल्ट का प्रकाशन जून 2010 के आधार पर मैंने बता दिया कि उन्हें विशेष शिक्षक के रूप में 1 जनवरी 2025 को वेतन मानदेय होगा 34,440 रुपये में। वहीं अगर सत्र समाप्ति की तिथि से इनका वेतन निर्धारण होता है तो एक इंक्रीमेंट का और भी लाभ इन्हें मिलेगा, और वो मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो भी माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से आदेश आया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सत्र समाप्ति की तिथि से ही वैचारिक लाभ दिया जाना चाहिए, और यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा वैचारिक लाभ ही लिया जा रहा है, तो ऐसे में मान्य होना निश्चित है। इस आधार पर 35,000 रुपये बेसिक पे होने में कोई संशय नहीं रह जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जहानाबाद जिले के शिक्षकों को तो लाभ मिल जाएगा। जहानाबाद जिले के अंतर्गत ही जो पंचायत शिक्षक होंगे उन्हें यह लाभ आखिर कब मिलेगा? जरूर मिलेगा दोस्तों। एक रास्ता खुल जाने के बाद अन्य रास्ते अवश्य ही खुलते चले जाते हैं। वहीं के पंचायत नियोजन इकाइयों के द्वारा भी यह पत्र जारी किया जाएगा और शिक्षकों को लाभ भी मिलेगा। जैसे कि प्रखंड नियोजन समिति जहानाबाद के कुल 150 शिक्षकों पर यह सुविधा लागू कर दी गई है। 150 शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति प्रदान कर दी गई है। तो बिहार के अन्य जिलों में अब इसे मिलना बिल्कुल तय हो गया है। वहीं दोस्तों हम अपने वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से आग्रह करना चाहेंगे कि तमाम बिंदुओं पर तो जल्दीबाजी दिखाई जाती है, चाहे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मामला क्यों न हो, समय से विद्यालय में उपस्थिति का मामला क्यों न हो, ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का मामला क्यों न हो, तमाम बिंदुओं पर एसीएस महोदय के द्वारा गंभीरता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की जाती है। लेकिन प्रोन्नति से संबंधित कई ऐसे जिले हैं जिनके द्वारा अभी तक पत्र जारी नहीं किया गया है। हर हाल में चाहिए कि अविलंब ही पत्र जारी किया जाए, ताकि जनवरी महीने में शिक्षकों का फिक्सेशन विशेष शिक्षक के रूप में ससमय हो जाए और एक भी महीना विलंब नहीं हो सके। दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक विशेष शिक्षक का पद धारण करेंगे उनका भी वेतन का निर्धारण जनवरी महीने में ही होगा, और उस समय भी 31 दिसंबर 2024 तक के लिए जिन शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ मिल जाएगा सभी शिक्षकों का वेतन का निर्धारण उसी के आधार पर होगा। इसलिए विशिष्ट शिक्षकों के मन में थोड़ी सी खुशी जग गई है, आशा जग गई है, और इस प्रोन्नति के आधार पर कहा जा सकता है कि इसे फुल सेवा निरंतरता तो नहीं, लेकिन आंशिक सेवा निरंतरता अवश्य कहा जा सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आप सभी का क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए, और अब दीजिए अपने ही दोस्त एसके चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।